प्रिय छात्रों, यूथ इंजीनियर्स एकेडमी में आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं प्रदीप पांडे। छात्रों, इससे पहले के वीडियोस में आपने कई छोटी छोटी चीजें पढ़ चुके हैं। आज देखिए हम बात क्या करेंगे कि आपके TG2 परीक्षा में जितने आंकिक सवाल जो कि परिपथ पे आते हैं, परिपथ पे आते हैं मतलब कैसे सवाल आते हैं, जैसे किसी भी प्रतिरोध में धारा का मान, कोई परिपथ बना दिया उसने और आपसे कह रहा कि इस प्रतिरोध में धारा का मान ज्ञात करिए, या उसी परिपथ में किसी भी ब्रांच या शाखा में कोई करंट उसने मेंशन कर दिया, ठीक है, और कहेगा कि ये करंट की मान निकालो। ऐसे सभी सवालों को आज के हम वीडियो में पहला चीज इन सवालों को बनाने का तरीका सीखेंगे और फिर उसके बाद इन सवालों को आज हम करेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, इसलिए क्योंकि अगर आज का लेक्चर आप समझ गए तो आगे आपको इलेक्ट्रिकल से डर नहीं लगेगा और यही डर दूर करना है। ठीक, चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो बाकी सारी चीजें तो जानते ही हैं, यूथ इंजीनियर्स एकेडमी की पूरी टीम आपके साथ लगी है, डेली की बात यही होती है। चलिए अब आगे कोर्स हम बनाते हैं। देखिए बात समझिएगा, हम क्या करने जा रहे हैं आज हम करने जा रहे हैं किसी भी परिपथ में धारा यानी कि करंट, परिपथ में सर्किट, किसी भी सर्किट में करंट का मान ज्ञात करना। ठीक है, इसमें ध्यान रखिएगा, कोई भी परिपथ दिया उसमें किसी भी शाखा में अगर धारा का मान पूछा जाए, यही आज का हमारा लक्ष्य है। लक्ष्य को स्टार्ट करने से याद रखिएगा, इसमें जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा वो आपका किरचॉफ करंट लॉ होगा। ठीक है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ का यूज हमने बताया था कब करना है, जब बहुत ही आसान परिपथ हो, जिसमें एक ही बॉक्स हो, एक ही मेश हो या एक ही क्लोज पाथ हो, उसमें क्या अप्लाई करो, वोल्टेज का नियम। लेकिन जब एक से ज्यादा हो, दो हो, तो क्या यूज करो, KCL, किरचॉफ करंट लॉ। तीन हो तो उस प्रश्न को छोड़ दो, बाकी प्रश्न करो, क्योंकि वो बहुत समय लेगा, इतना समय हमारे पास नहीं है। चलिए तो देखिए बेटा, इसमें ये तो हमारा आज का उद्देश्य है। अब मेरी बात समझिएगा एक एक करके। जैसे देखिए, अगर कोई वोल्टेज सोर्स ये है, मान लो 5 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है बेटा, यह बिंदु मान लो, इस बिंदु का वोल्टेज है VA। ये हम अपनी तरफ माने, जो बच्चे पीछे का सारे वीडियो देखें वो ये बात समझ रहे होंगे। अब मान लो बेटा क्या किया जा रहा, अगर ये कहा जाए कि हम क्या करें, इस B वाले पॉइंट को ग्राउंड से, जमीन से जोड़ दें, इसे बोलते हैं ग्राउंडेड करना। B पॉइंट को हमने क्या कर दिया, ग्राउंडेड, जमीन से जोड़ दिया। अगर हम जिस पॉइंट को भी ग्राउंडेड करेंगे, उस पॉइंट का, उस बिंदु का विभव क्या हो जाएगा, 0। यानी कि ऐसा करने से VB क्या हो जाएगा, 0। जब VB 0 हो जाएगा तो VA क्या होगा बेटा, VA ध्यान देखो, VA बड़ी प्लेट से जुड़ी है ना, तो VA होगा धन। पहली चीज बड़ी प्लेट से है, VA धन कितना होगा, 5 वोल्ट। ये बात याद रहेगी। अगर छोटी प्लेट को जमीन से जोड़ दें, छोटी प्लेट को जमीन से जोड़ दें तो बड़ी प्लेट का विभव क्या हो जाएगा, बड़ी प्लेट का बेटा विभव उतना ही हो जाएगा जितने का आपने वोल्टेज सोर्स इस्तेमाल किया है। जैसे हमने इस उदाहरण में 5 वोल्ट लिया है तो VA कितना आया, 5। 10 लेंगे 10, 15 लेंगे तो 15 आएगा। अच्छा, ये तो बेटा केस, पहला केस हुआ, पहला केस। दूसरा देखो सारे बच्चे यहां, अगर मान लो बेटा वोल्टेज सोर्स ये है, अब देखो थोड़ा सा उल्टा हो गया इसमें। मान लीजिए A पॉइंट का वोल्टेज VA है, B पॉइंट का वोल्टेज VB है, और आपने क्या किया है, आपने B वाले पॉइंट को फिर से एक बार ग्राउंडेड कर दिया है। यानी कि जब B को ग्राउंडेड कर दिया तो VB का वोल्टेज क्या हो जाएगा, 0। अब बात आती है कि सर A पे वोल्टेज क्या आएगा, और मान लो बेटा इस वोल्टेज सोर्स का मान है 10 वोल्ट। एक एग्जांपल ले रहे हैं कि 10 वोल्ट का एक वोल्टेज सोर्स है जिसका आपने बड़ी प्लेट को जमीन से जोड़ दिया है, तो छोटी प्लेट जिस बिंदु से जुड़ा है उस बिंदु का क्या विभव होगा। तो इसका बेटा देखो, पहली चीज, ये A बिंदु किस प्लेट से जुड़ा है, छोटी प्लेट से ना, तो A का मान क्या होगा, A का मान ऋणात्मक होगा। कितना होगा, जितने का आपने वोल्टेज सोर्स इस्तेमाल किया है, मतलब ऋण 10 वोल्ट। ठीक है, अगर बेटा यहां 3 वोल्ट लोगे तो -3 वोल्ट आ जाएगा। कहने का ओवरऑल सार ये है कि अगर छोटी प्लेट को आप जमीन से जोड़ोगे तो बड़ी प्लेट का वोल्टेज धनात्मक होगा, और अगर बड़ी प्लेट को जमीन से जोड़ोगे तो छोटी प्लेट का वोल्टेज ऋणात्मक होगा। ठीक है, इतनी बात, ये तो बेटा बात समझ गए।
वोल्टेज की, वोल्टेज सोर्स की, ठीक है। चलो अगला देखो, अब बात करते हैं रेजिस्टेंस की, यानी कि प्रतिरोध की। प्रतिरोध लिखने में मिस्टेक, सुधार किया जाए। चलो, प्रतिरोध, इसे क्या बोलते हैं बच्चा हम लोग? रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। अब इसको बेटा बात समझो, ध्यान समझिएगा सारे बच्चे। मान लो बेटा ये एक प्रतिरोध है R ओम का, इसमें जो धारा जा रही है वो I जा रही है। यह बिंदु है आपका VA, यह बिंदु है आपका VB। धारा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव जाती है, इसका मतलब VA ज्यादा होगा VB से, कई बार की बात हो चुकी है। तो विभवांतर कितना होगा? विभवांतर मतलब वोल्टेज डिफरेंस, कंफ्यूज ना होइए। विभवांतर मतलब वोल्टेज, वोल्टेज डिफरेंस कितना होगा बेटा? वोल्टेज डिफरेंस, बड़े से छोटे को घटा दो, वोल्टेज डिफरेंस आ गया। अब ओम्स लॉ ने क्या किया, कहा है कि यही वोल्टेज डिफरेंस किसके बराबर होता है? आई आर के। यही किसको हम लिखते हैं? वी, वी बराबर आई आर, और वी क्या है? दो बिंदुओं के बीच का वोल्टेज डिफरेंस। तो यहां से जरा देखो बेटा सारे बच्चे, आई बराबर क्या आया? वी ए माइनस वी बी बाई आर। समझ में आई बात? तो किसी प्रतिरोध में अगर धारा आई बह रही है और उस प्रतिरोध के दोनों सिरों का आपको वोल्टेज पता है, तो आई का मान कैसे निकालेंगे? विभवांतर बटे प्रतिरोध। विभवांतर बेटा ये क्या है जरा देखो, मन लगाओ बच्चा लोग, ये है क्या? वी एम आई वी बी, विभवांतर यानी कि वोल्टेज डिफरेंस, और नीचे क्या है बेटा? प्रतिरोध। प्रतिरोध ये धारा का क्या होता है? फॉर्मूला। समझ गए सारे बच्चे? समझ गए? बोलिए हाँ। इसको कह लीजिए केस फर्स्ट, पहला केस, पहला थोड़ा सा क्या हुआ, हाँ अब ठीक है। कभी कभी ये बड़ा सा मोबाइल है ना, कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। चलो, केस सेकेंड, ठीक है, 40, ठीक है। केस सेकेंड की बात करते हैं बच्चा। तो केस सेकेंड देखो क्या कह रहा है, देखो वही प्रतिरोध बेटा हमने यहां बना दिया आर, ये हमने वीए माना, यहां का वोल्टेज माना वीबी। अब करंट ये मान लिया। देखो बेटा उसमें से, उसमें इसमें क्या अंतर है? करंट दिशा का, दिशा बदल गई ना, अब बी से ए जा रही है, तो धारा हरदम किधर से किधर जाती है? उच्च विभव से निम्न विभव। तो कौन ज्यादा होगा? बीबी ज्यादा होगा, किससे? वीए से। तो विभवांतर कितना होगा बताओ सभी लोग, बोलो बच्चों, विभवांतर क्या होगा? वीएम वीबी माइनस, वीबी माइनस वीए, है ना, बड़े से छोटे घटाओगे, और यही बेटा बराबर क्या होता है? आई आर, और यही क्या होता है? वी। ये किसने बताया था? ओम्स लॉ ने। तो यहां से देखो बेटा, आई धारा बराबर क्या आ गया? वीवी माइनस वीए बाई आर, और ये वीवी माइनस वीए है क्या? फिर से वही कहानी आ गई, विभवांतर बटे प्रतिरोध, प्रतिरोध। क्या सीखा आपने? कि धारा का बेटा ये फॉर्मूला होता है। अगर आपको धारा चाहिए तो ये चीज जरूर चेक करो, धारा किस बिंदु से किस बिंदु जा रही है। ए से बी जा रही है, बी से ए जा रही है। फिर उच्च विभव कौन होगा? जहां उच्च विभव से धारा प्रवाहित होती है, तो धारा की दिशा से हम पता कर लेंगे कहां का वोल्टेज ज्यादा हो कहां कम होगा। विभवांतर निकाल के बटा उसका प्रतिरोध कर देना, क्या आ जाएगा आपको? धारा आ जाएगी। ठीक, ये बेटा दो चीजें अगर आपको याद है तो अब हम सवाल करते हैं। ठीक, चलो बेटा एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल, मान लो आपको दिया है, क्वेश्चन है, दिए गए परिपथ यानी कि सर्किट, सर्किट के सभी ब्रांच मतलब शाखा, ब्रांच में धारा का मान ज्ञात करें। समझो बेटा, ये जो मैंने क्यों ये क्वेश्चन लिख दिया आपको, क्योंकि अब जितने भी सवाल पढ़ेंगे वो सारे सवाल में यही चीज लिखा होगा। ठीक, चलो देखो अब एक एग्जांपल लेते हैं।
इसको कर ले 10 वोल्ट, ये है बेटा 2 ओम, ये है 6 ओम, ये है 3 ओम और ये है 5 वोल्ट का। ये एक दिया परिपथ है। अब इस परिपथ में बेटा हो सकता है, देखो सवाल क्या आ सकता है, वो कहेगा 2 ओम में धारा का मान बताओ, 6 ओम में धारा का मान बताओ, या 3 ओम में धारा का मान बताओ। ऐसे ही सवाल आते हैं। या आपको कोई ना कोई धारा जरूर इसमें मेंशन कर दिया जाएगा, जैसे कि इस करंट का मान बताओ, इसका मतलब 6 ओम में धारा का मान पूछा जा रहा। तो ऐसे सवाल को कैसे करना है, ठीक है, तो ध्यान समझिएगा। पहले सवाल करना सीखो सारे बच्चे, उसके बाद हम एमसीक्यूज करेंगे। एमसीक्यू मतलब इससे पहले पूछेगा सारे सवाल। देखो बेटा, पहले लेक्चर में मैंने बताया था जंक्शन क्या होता है और नोड क्या होता है, ठीक है। जो बच्चे नहीं देखें वीडियो उस देख लीजिएगा, फिर भी अभी भी मैं बता दूं जंक्शन क्या है, सुनिएगा ध्यान से। परिपथ में ऐसे बिंदु ढूंढो, परिपथ में देखो सवाल हल करने का पहला पहला मैं लिख दे रहा हूं, पहला कौन क्या करना है, स्टेप फर्स्ट, सब स्टेप में लिख दे रहा हूं स्टेप वाइज। पहला स्टेप देखो, पहला है परिपथ में जंक्शन पता करो। सबसे पहला कोई भी सवाल आए बेटा याद रखिए, आज के लेक्चर में जितने सवाल आपके सर्किट बेस्ड न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, आंकी प्रश्न पूछे जाते हैं, वो सारे प्रश्न में आप विश्वास रखिए, बस इस वीडियो को पूरा सुन लेना भैया, कोई सवाल ऐसा नहीं होगा जो ना हो पाए। पहला काम, परिपथ में जंक्शन पता करो। जंक्शन क्या होता है, परिपथ में ढूंढो ऐसे बिंदु ढूंढो जहां 2 से ज्यादा ब्रांच जुड़ी हो। ब्रांच मोटे तौर पर बोले ऐसा बिंदु ढूंढो परिपथ में जहां 2 से ज्यादा तार आपस में जुड़े हैं। ब्रांच को हम ज्यादा अच्छी तरह से समझने के लिए बेटा वायर या तार बोल रहे हैं। ढूंढो बेटा इस परिपथ में कितने ऐसे बिंदु हैं जहां पास 2 से ज्यादा तार जुड़े हैं। क्या बेटा यहां है? नहीं। क्या ये है? नहीं। क्या ये है? नहीं। क्या ये है? नहीं। अच्छा ये यहां देखो, अब आंखें सभी की चमक गई। यहां सर यह बिंदु ऐसा है जहां 2 से ज्यादा तार जुड़े हैं। देखो एक ये जुड़ा, एक ये जुड़ा, एक ये जुड़ा। क्या ऐसा कोई और बिंदु है? बिल्कुल है बेटा, एक ये देखो। तो यानी कि यही दोनों क्या हुए आपके जंक्शन। जब जंक्शन पता चल गया बेटा, तो जैसे ही जंक्शन पता चला वैसे ही इनका नामकरण कर दो। एक को ए बोलो, एक को बी बोलो, और एक का वोल्टेज वी ए मान लो, एक का वोल्टेज वी बी मान लो। तो पहला काम परिपथ में जंक्शन पता करो। जैसे ही जंक्शन पता चल गया वैसे ही ऐसे ही देखो बेटा, 2 डब्बों का सवाल ही आता है ज्यादातर। 3 डब्बे बेटा हो गए, यानी कि 3 मेस हो गए। ऐसे सवाल बेटा बहुत रेयर है कि पूछा जाए, क्योंकि समय बहुत लेगा, ठीक है। हाँ, उनके सवाल करने के क्या तरीके हैं जरूर बताऊंगा, लेकिन अभी फोकस क्या करना, अगर एक ही क्लोज पाथ है तो केवीएल से बेटा हल कर लो, कल बताया था। लेकिन 2 डब्बे अगर आ गए तो आप किरचॉफ करंट लॉ का इस्तेमाल करना। तो पहला स्टेप, दिए गए परिपथ में बहुत शांति मन से देखना कितने जंक्शन होंगे। तो 2 डब्बे अगर ऐसे हैं तो इसमें बेटा 2 जंक्शन होंगे। ये एक बार सवाल करोगे तो दूसरी बार याद हो जाता है। इन पे वोल्टेज मान लिया बेटा वी ए वी बी। अब क्या करना है, देखो वैसे तो हम किसी को भी ग्राउंड से जोड़ सकते हैं, लेकिन आप क्या करो, जो जंक्शन परिपथ में नीचे हो, नीचे हो ये हो थोड़ा गलत लिख हो गया, थोड़ा सही किया जाए, मिटन्ना से हो, उसे बेटा ग्राउंडेड कर दो, जमीन से जोड़ दो। चलो बच्चा ये भी कर देते हैं, लो जमीन से जोड़ दें, क्या जा रहा अपना, हमारा तो कुछ गया नहीं। जमीन से जोड़ने में और बहुत मजा आती है। क्यों? क्योंकि जैसे ही जमीन से जोड़े बेटा बी का वोल्टेज क्या हो गया, वी भी तुरंत 0 हो गया। कहो हाँ। हाँ, अब बेटा देखो पहला स्टेप, दूसरा, अब बगल में आ रहा हूं मैं तीसरा स्टेप पे, ठीक है। तीसरा स्टेप जगह नहीं बचा है, लेकिन मैं तीसरा स्टेप नेक्स्ट पेज पे बता रहा हूं, फिर लौटूंगा इस पे। स्टेप 3, यह देखो कि पूरा परिपथ कितने वायर
मोटे तौर पे जानो बेटा, हम ब्रांच नहीं यूज कर रहे हैं हिंदी में। कितने तार से बना है। एक और चीज, एक वायर जिसे तार बोल रहे हैं का अस्तित्व, अस्तित्व यानी कि इंग्लिश वाले एग्जिस्टेंस, एक किसी एक नोड से, या नोड बेटा हम अभी यहां जंक्शन की बात कर रहे हैं तो मिटन्ना ले लें, इसको जंक्शन बोल देते हैं। किसी एक जंक्शन से स्टार्ट होकर दूसरे जंक्शन पे खत्म हो जाता है। इसको मैं समझा रहा हूं बेटा, ये बात समझे। स्टेप थर्ड देखो क्या है, स्टेप फोर्थ स्टेप ये है, जितने वायर या तार हैं उतनी करंट, मान लो का मतलब एज्यूम कर लो, एज्यूम कर लिया, मान लो। अभी मैं समझा रहा हूं ये सारी चीजें, ठीक है। स्टेप 4 देखना, स्टेप 5, जिस जंक्शन, हिंदी अंग्रेजी सब मिक्स हो जाता है, जिस जंक्शन को ग्राउंडेड नहीं किए हो, ध्यान रखना, नहीं किए हो, ठीक बच्चा, उसे या उस पे नहीं किए हो, उस पे केसीएल लगाओ, यानी कि किरचॉफ साहब को बड़े सच्चे मन से याद करो और उनके दिए गए करंट के नियम को बेटा उस जंक्शन पे लगाओ। अब सारे बच्चे घबराओ मत बेटा, एकदम बिल्कुल ना घबराओ। स्क्रीनशॉट ले लो, मैं स्क्रीन से हट जा रहा हूं। 3 स्टेप तो यहां दिख रहे हैं, तीसरा चौथा पांचवा ले लिया। अब देखिए यहां पीछे पहला स्टेप और ये स्टेप 1 और ये बेटा ये नीचे है स्टेप 2, दिखा 2 स्टेप, पहला ये दूसरा ये 5 स्टेप अगर आप फॉलो करेंगे तो ऐसा बेटा कोई परिपथ नहीं बना दुनिया में जिसको आप हल ना कर पाओ। याद रखना बेटा, मेरा 100 सवाल कराना व्यर्थ है, लेकिन मेरा एक तरीका ऐसा बता देना जिससे 1000 सवाल सही सॉल्व कर लो आप, वो ज्यादा कारगर है, ठीक है। तो तरीका सीखिए। तो देखो बेटा, पहला काम, परिपथ में जंक्शन पता करो। पता किया भैया कितने हैं, कितने निकले, 2 निकले, बहुत बढ़िया। जो जंक्शन नीचे हो उनसे क्या कर दो, ग्राउंडेड कर दो। बहुत मजा आती है ग्राउंडेड करने में, ग्राउंडेड कर दिया बेटा। जब ग्राउंडेड कर दिया तो वहां का वोल्टेज क्या हो जाएगा, तुरंत दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए, तो वहां का वोल्टेज क्या हो जाएगा, 0। अब बेटा देखो, अब हम थोड़ा ऐसे ऐसे करेंगे, यानी कि पन्ना इधर से उधर होगा, घबराना नहीं। तीसरा स्टेप देखो क्या है, यह देखो कि पूरा परिपथ कितने तार से बना है। एक तार का अस्तित्व एक जंक्शन से स्टार्ट होकर दूसरे जंक्शन पे खत्म हो जाता है। इस बात को समझो बेटा। यहां जैसे कोई कहे कि यह परिपथ कितने तार से मिलके बना है, तो यार देखो बेटा, 2 डब्बे वाले ऐसे परिपथ टोटल कितने तार से मिलके बनते हैं, 3 तार से। मैं दिखा रहा हूं कहां से कहां तक। देखो एक तार बेटा बी, यहां से देखो ये एक तार है, उसी तार को मोड़ दिया गया है, मोड़ दिया गया, फिर वो तार यहां आ गया, फिर से उसी तार को मोड़ा और वो तार यहां आया। अब वो तार बेटा ऐसा नहीं, ऐसा लग रहा ना देखने से कि वही तार आगे जा रहा, नहीं। मैंने क्या लिखवाया है, मैंने क्या लिखवाया है, एक तार का अस्तित्व एक जंक्शन से स्टार्ट होकर दूसरे जंक्शन पे खत्म हो जाता है, यानी कि अब वो खत्म हो गया। अब आगे अगर कोई है तो वो कोई दूसरा तार है, यानी कि देखो बेटा, एक तार जंक्शन बी ए के बीच में है, दूसरा तार जंक्शन ए और बी जंक्शन के बीच में है, और तीसरा तार बेटा ये नजर आ रहा, चमक गई थी सभी की।
तो कितने तार से मिलकर बेटा ऐसे 2 डब्बे के सवाल, 3 डब्बे के सवाल बेटा आपको नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। 3 डब्बे का सवाल बहुत समय लेगा, 1 डब्बे का सवाल बहुत आसान से हो जाता है। समस्या आती बेटा ये 2 डब्बों के सवालों को सॉल्व करने का। आप कुछ लोग सोचेंगे सर मेस लूप के प्रोनाउंसिएशन में सर डब्बा यूज कर रहे हैं, तो बेटा सबसे अच्छा तरीका है न्यूमेरिकल को समझना, हल करना आना चाहिए। हम बोलें चाहे उसको मेस, जंक्शन, जो भी कुछ नाम दें। चलो बच्चा अब देखो अगला चौथा स्टेप देखो क्या है। जितने बाह्य तार हैं, जितने तार हैं उतनी करंट मान लो। कितने तार थे भैया? 3 तार हैं। कितनी करंट मानोगे? 3। अब करंट का नाम क्या देना है? सबसे अच्छा तरीका क्या है? 3 करंट मान लो। जैसे हमने एक करंट माना I1, दूसरा करंट माना I2, तीसरा करंट माना I3। मान लिया 3 करंट I1, I2, I3। अब बेटा क्या करो, मान लो आपकी मुट्ठी में 3 करंट है, ठीक। 3 करंट को, और तार कितने हैं? 3 तार। हर एक तार को एक एक करंट दे दो। ध्यान रखना कि एक तार को एक करंट मिले। तो जैसे देखो बेटा पहले वाले तार को अगर हम करंट दे दें I1 करंट दे दें पहले वाले तार को, तो इस पूरे तार में, पहले वाले पूरे तार में धारा क्या प्रवाहित होगी? I1। अब बेटा इस धारा को संधि पे जाके इधर उधर ना बांटना, तरीका समझो। एक तार को हमने I1 दे दिया, दूसरे वाला तार को हमने I2 दे दिया, तीसरे तार को हमने I3 दे दिया। अब आप ये कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे, सर ये बताइए आपको कैसे पता कि इसको I1 ही देना है? पहली चीज। दूसरी चीज सर ये कैसे पता कि I1 इसी दिशा में जाएगी? तो बेटा याद रखना, आप किसी तार को कोई भी करंट दे दो, इसको I3 दे दो और जो मन करे वो दिशा में दे दो, तो ये दिशा होगी एक तार में। तो कोई भी करंट किसी भी दिशा में दे दो, लेकिन ध्यान क्या रखना, एक तार को एक ही करंट मिले। और करंट बेटा कहीं बांटना उठना नहीं है, हर तार को एक एक करंट दे दो, ठीक। चलो बेटा यहां से ये बात समझ गए। अब चौथा स्टेप देखो, 5वां स्टेप। जिस जंक्शन को ग्राउंडेड नहीं किए हो उस पर KCL लगाओ। यानी कि बेटा यहां आ जाओ वापस। किस जंक्शन को ग्राउंडेड नहीं किए हैं? A पे। यानी KCL कहां लगाना है? A पे। A पे बेटा KCL लगाना है, तो क्या लिखा है यहां? अब देखो यहां लिखेंगे बेटा बिंदु या पॉइंट, बिंदु A पर KCL लगाने पे। अंग्रेजी में क्या लिखेंगे बेटा? अप्लाइंग KCL एट पॉइंट A। आप जंक्शन A भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और पीछे वाले अब जरा सारे बच्चे बताओ बेटा, पहले कल के लेक्चर में मैंने बताया था कि KCL कैसे अप्लाई करते हैं। सोचो बेटा जंक्शन A पे KCL अप्लाई करना है, बताओ क्या होगा जंक्शन A पे? कैसे होता है? पहले जंक्शन A पे देखो कि जंक्शन A से कितने तार जुड़े हैं, 1 2 3। अब 3 तार जुड़े हैं, तो जरा देखो इन तारों में कौन सी करंट ऐसी है जो जंक्शन के पास आ रही, कौन सी करंट इनकमिंग है? तो बेटा इनकमिंग करंट कौन सी है जंक्शन A के लिए? I1 इनकमिंग है ना, क्योंकि I1 समय बीतने पे बेटा जंक्शन तक पहुंच रही है, तो I1 इनकमिंग करंट। लेकिन I2 I3 कौन सी करंट है? I2 I3 करंट समय बीतने पे बेटा जंक्शन दूर होंगे, तो I2 I3 कौन सी करंट हो गई? आउटगोइंग करंट। तो KCL क्या कहता है? KCL कहता है बेटा सम ऑफ, यानी कि सम ऑफ इनकमिंग आउटगोइंग, तो समझ रहे हो, मोबाइल यूज कर रहे हो। सम ऑफ इनकमिंग करंट बराबर होता है बेटा सम ऑफ आउट गोइंग करंट। यानी कि बेटा अंदर आने वाली सभी धाराओं का जोड़ कर दो, योग करो, वो बराबर हो जाएगा जाने वाली समस्त धाराओं के योग के। तो देखो बेटा आने वाली एक ही तो धारा है, तो उसको किससे जोड़ोगे? उसको वैसे ही लिखो। जाने वाली कितनी धारा है बेटा? 2 है, तो दोनों को योग करके लिखना। तो आने वाली धारा सम ऑफ इनकमिंग करंट बराबर सम ऑफ आउटगोइंग करंट। तो आने इनकमिंग करंट बस एक ही है, तो क्या लिखो? I1। होती ही ना तो 0 लिख देते, एक ही है तो 1 लिखो, और होते तो जोड़ देते। अब बराबर आउटगोइंग करंट बेटा कितनी है? 2 है, I2 प्लस I3। समझ गए बच्चा? समझ गए सारे बच्चे? ठीक है। अच्छा अब देखो क्या करना है बेटा। अब इन करेंटों को I1 I2 I3 को, इन तीनों करेंटों को बेटा किस रूप में लिखना है? विभवांतर और प्रतिरोध के रूप में लिखना है। किस रूप में लिखना है? विभवांतर बटा प्रतिरोध के रूप में लिखना है। फिर से तीनों करंट को किस रूप में लिखना है? विभवांतर बटा प्रतिरोध के रूप में लिखना है। गुरुजी कितनी बार बताएंगे? तो चलो बेटा लिखा जाए वही चीज।
लिखा जाए तो पहले लिखना यहां ऐसे, फॉर I1 को चेक करो बच्चा, वापस चलो पन्ने पे, पन्ना पलटो, I1 देखो किस में प्रवाहित हो रहा है, 2 ओम में। 2 ओम के 2 सिरे हैं, एक ये सिरा है और एक ये सिरा है। इस सिरे पे वोल्टेज कितना है, VA। क्या इस सिरे पे वोल्टेज पता, नहीं पता, क्लियर बात। I2 दिख रहा किस में जा रहा, 6, I3 किस में जा रहा, 3। अब बेटा यहां से समझो, यहां से मेन चीज स्टार्ट हुआ। कलर कौन सा लें, लाल, लाल से पढ़ा जाए, लो लाल ले लिया, चलो लाल से ही देखो, खतरनाक है थोड़ा, यही दिमाग लगाना है। देखो बच्चा, अगर आपने सारे बच्चे देखो, अगर इस बिंदु को बेटा जमीन से जोड़ दिया, समझिए, समझना बेटा। और इलेक्ट्रिकल में देखो क्या कहानी क्या होती है। इलेक्ट्रिकल में कहानी ये है कि मान लो बेटा कोई तार है और यहां कोई रजिस्टर, मान लो कोई एलिमेंट है, यहां पास एलिमेंट, ध्यान समझना बेटा। अगर इस बिंदु पे वोल्टेज VA है तो इस एलिमेंट से पहले किसी भी बिंदु का विभव चेक करोगे तो क्या आएगा, VA ही आएगा। फिर सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, इस बिंदु का विभव अगर VA है तो एलिमेंट से पहले किसी भी बिंदु का विभव चेक करोगे तो कितना आएगा, VA आएगा। लेकिन एलिमेंट के बाद बेटा ये ऐसा नहीं होगा। अब जरा सोचो, अगर हम इसको जमीन से जोड़ दें तो VA कितना हो जाएगा, 0। यानी कि यहां से यहां तक, जब तक कि एलिमेंट नहीं आ रहा है, वहां तक के तार का, इस पूरे यहां तक के तार का विभव कितना होगा, 0। ये बात याद रहेगी, याद रहेगी तो आओ पीछे, आओ बच्चा। देखो ये ग्राउंडेड किए हो, बोलो हाँ। तो ये यहां का वोल्टेज VB कितना हो गया, 0। जब यहां का बेटा वोल्टेज 0 हो गया तो यहां से यहां तक कोई है, कुछ नहीं है, तो यहां का भी वोल्टेज क्या होगा, 0। या कह लो बेटा, या कह सकते हैं कि यह भी बिंदु क्या हो गया, ग्राउंडेड है, कह सकते हैं ना। अच्छा, चूंकि यह भी बिंदु ग्राउंडेड है तो किसी वोल्टेज सोर्स, किसी बैटरी सेल का छोटी प्लेट अगर ग्राउंडेड कर दी हो तो बड़ी प्लेट पे वोल्टेज कितना आएगा, बड़ी प्लेट पे बेटा वोल्टेज कितना आएगा, थोड़ी देर पहले बताया, वोल्टेज सोर्स का जो मान है धन के साथ वही आएगा। बोलो बात समझ में आई, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, अगर किसी वोल्टेज सोर्स का ऋण प्लेट का वोल्टेज 0 है तो धन प्लेट पे कितना वोल्टेज आ जाएगा, धन का जितना वोल्टेज सोर्स का मान है। वही चीज बेटा यहां जरा मुझे बताओ, 5 वोल्ट इस बिंदु का वोल्टेज बता दो सारे बच्चे, तो दिल खुश हो जाए थोड़ा सा। देखो बेटा फिर से समझो, यह बिंदु क्या है, 0 है, यहां से यहां तक कुछ नहीं है, तो इस बिंदु का भी विभव क्या होगा, 0। कह सकते हैं ये भी बेटा क्या है, जमीन से जुड़ा है, 0 वोल्ट होगा यहां पास। तो अगर किसी बैटरी का या वोल्टेज सोर्स का बड़ी प्लेट बेटा ग्राउंड से जुड़ी है तो छोटी प्लेट पे वोल्टेज क्या आता, अभी बताया था, पहली चीज कितना आएगा, ऋण। अब वैल्यू कितनी हुई, जितना इस वोल्टेज सोर्स का मान हो गया, यानी कि ऋण 5 वोल्ट। समझ में आई बात, समझ में आई। चलो अभी समझो बेटा, पहला सवाल है ना, पहला सवाल है तो आराम से समझते चलो, ठीक है। फिर इसके बाद जितने सवाल कराएंगे देखना बहुत आसान लगेगा। पहला सवाल भले से आधा घंटा लग जाए, पहला सवाल आधा घंटा लगेगा, दूसरा सवाल आप मैं सर्तिया बोल रहा हूं 3 मिनट लगेगा, सोचो, तीसरा सवाल 1 मिनट लगेगा। उसके बाद बेटा आप मास्टर बन जाओगे सवाल हल करने के, ठीक है। पानी पी लिया जाए, बहुत सुबह से बच्चा लोग पढ़ाया जा रहा है ना, थक जाते हैं पढ़ाते पढ़ाते। हाँ तो अब आ जाओ मुद्दे पे आओ बेटा। I1 जिस धारा को विभवांतर बटे प्रतिरोध के रूप में लिखना जा, देखो वो धारा किस प्रतिरोध में जा रही है, 2 में जा रही है, 2 में I1 जा रही है, तो 2 के दोनों सिरे देखो, एक सिरे का वोल्टेज क्या है 10, दूसरे सिरे का वोल्टेज क्या है VA, धारा की दिशा क्या है 10 से VA, तो कहां का वोल्टेज ज्यादा होगा, 10 ज्यादा होगा VA से, ये बता चुके हैं ना बेटा। बस 2 ओम के प्रतिरोध को देखो, चलो यहां बना भी दें, क्या दिक्कत है सर जी, बना के बताइए, आप तो और हवाबाजी में बता रहे हैं सर थोड़ा, चलो लो खुश हो जाओ। यहाँ का वोल्टेज 10, यहाँ का वोल्टेज VA, हाँ सर अब सही लग रहा, अच्छा लग रहा। और ये करंट क्या है बेटा I1, हाँ सर जी अब बढ़िया लग रहा, वैसे ही लग रहा जैसे हम जान रहे थे। तो जब जान रहे हो बेटा तो यहां से बताओ विभवांतर क्या होगा, 10 माइनस VA विभवांतर होगा, तो I1 देखो बेटा क्या आ गया 10 माइनस VA। अब बटा बेटा कितना आ जाएगा प्रतिरोध 2, I1 का मान आया ना। तो जैसे बेटा I1 का मान आया वैसे ही अब किसका मान निकालें, अब वैसे ही आप सारे बच्चे मेहनत करके किसका मान निकालेंगे I2 का।
I2 का मान निकालने के लिए इसको तो मिटा दें, ये तो समझ गए। तो चलो फॉर I2 देखा जाए, I2 पन्ना पलटना पड़ेगा, पलट लो। एक कहाँ गया I2, हाँ I2 राजा ये रहे। देखो I2 किस में बह रहे हैं, 6 में, 6 के दोनों सिरे, 6 को चलो आओ वहां बनाओ, कहानी खत्म करते हैं, चलो फालतू का। हाँ देखो ये है बेटा 6 ओम का प्रतिरोध। अब आपके सारे बच्चों को देखिए एक दिमाग में आ रहा होगा, क्या सर इन सवालों को हल करने के लिए इतना लंबा प्रोसेस करना पड़ेगा क्या? तो देखो बेटा, अभी आप सवाल को हल करना सीख रहे हो, जब सीख रहे हैं ना और पहला ही सवाल है इसलिए बेटा समय लग रहा। आप मेरी बात का विश्वास करिए बेटा, बिना पेन और कॉपी का इस्तेमाल किए आप समीकरण बना दोगे। और कितना समय लगेगा? मुश्किल से मुश्किल 20 सेकेंड। सेकेंड पे देखो मैं आ रहा हूँ और आप कहेंगे सर ये कैसे हो सकता है? तो आपके सामने बेटा मैं हूँ, मैं रहूँगा, आप भी रहोगे, दोनों लोग रहेंगे। और इस चीज़ को आप कल महसूस करना कि क्या 20 सेकेंड में समीकरण बन रहा कि नहीं बन रहा। चलो हाँ मन खुश हो जाओ, खुश कर लो, पहले सीख लो। लेकिन देखो बेटा यहाँ का वोल्टेज क्या था, VA। यहाँ का वोल्टेज बच्चा क्या था, VB। VB क्या था बच्चा, 0। करंट क्या था, बह रही है I2। अब 6 ओम के प्रतिरोध में देखो बेटा जरा, I2 का मान क्या होगा, धारा उच्च विभव फिर निम्न विभव जाती है, धारा की दिशा देखो, I2 नीचे जा रही है यानी कि VA ज्यादा होगा VB से, तो विभवांतर क्या होगा, VA माइनस VB बटा 6। अब जरा सारे बच्चे, चूंकि VB का मान कितना है, VB कितना है, 0, तो I2 बराबर क्या आ गया बच्चा, VA बटा 6 आ गया, ये भी विभवांतर बटा रेजिस्टेंस के रूप में। अब बेटा यहां देखो फॉर, अब सारे बच्चे I3 के लिए बेटा यही काम करो, I3। चलो देखो वापस आओ, I3 कहाँ गए, ये है भैया I3 3 ओम में बह रहे हैं, 3 ओम देखो जरा दोनों सिरे, चले वहां, चलो तो देखो 3 ओम। यहां बेटा वोल्टेज क्या है, VA। यहां का वोल्टेज क्या है, ऋण 5 है, याद रखना, और धारा यहां क्या है, I3। अब बच्चा देखो I3 बराबर विभवांतर बेटा बड़ा VA होगा क्योंकि धारा बड़े से छोटे की तरफ जाती है, तो VA ऋण, लेकिन बेटा यहां ऋण 5 बैठा है, कौन बैठा है, ऋण 5, तो यहां लिखना ऋण 5 बटा प्रतिरोध करो कितने ओम है, 3। तो I3 बराबर बच्चा क्या आ गया, VA धन 5 बटा 3। ठीक है ना? तो इस तरह से बेटा आपने तीनों धाराओं को हल कर लिया, किस रूप में, विभवांतर बटे प्रतिरोध के रूप में। अब बेटा फिर से आते हैं हम हल करने का तरीका। अब यहां पास आ जाओ बेटा, फ्रॉम KCL से बेटा आपको क्या मिला था, I1 बराबर I2 प्लस I3। जरा देखो बेटा I1 सारे बच्चे चेक कर लेना, क्या 10 माइनस VA बाई 2 था, देखो I1 10 माइनस VA बाई 2। I2 क्या बेटा, VA बाई 6 था, देखो I2 देखो VA बाई 6। I3 बेटा क्या आपका, VA धन 5 बटा 3 था ना। अब ऐसे सवाल को बेटा यहां पास इलेक्ट्रिकल का कह लीजिए, इलेक्ट्रिकल का रोल मेरा खत्म, यहां से बेटा गणित स्टार्ट होता है। गणित क्या है, गणित यह है कि यह समीकरण कितना है, एक समीकरण है, मान लो बेटा इसको समीकरण 1 बोल लो, और इसमें अज्ञात क्या है, अननोन क्या है, VA ही अननोन है। तो एक समीकरण है बेटा, एक अननोन है, इसको बेटा हल करना मैथमेटिक्स है, गणित। और मैं ये आशा करता हूं कि आपको ये गणित आती होगी। और नहीं सर जॉब मैं कर रहा हूं कई साल, मतलब कुछ काफ़ी दिन हो गए सर गणित पढ़े, मैथ पढ़े, थोड़ा सा सर मदद कर दीजिए कि एक बार बता दीजिए कि सर कैसे होता है, भूल गए हैं सर, भुला गया है। तो चलो बेटा इसको बस समझ लो कि, और जो बच्चे बेटा आता है वो तो कर लें, जिन बच्चों की समस्या है वो थोड़ा सा मन लगा लो। एक ही बार बताएंगे बेटा, बार बार ये चीज़ नहीं हो सकता है, क्योंकि मेरी भी मजबूरी समझिए, बहुत कम समय में मुझे आपको पूरा इलेक्ट्रिकल पढ़ाना है, तो इसमें पॉसिबल नहीं है कि किसी और सब्जेक्ट को भी डीप में पढ़ाया जा सके। लेकिन फिर भी मैं ये चाहता हूँ कि एक बार आप सीख जरूर लीजिएगा। ऐसे सवाल को बेटा देखो करने के लिए क्या करना है, इधर तो कोई दिमाग नहीं लगाओ, इधर दिमाग लगाया करो, जहाँ दो चीज़ें जुड़ रही हैं। यहाँ क्या करो ना, यहाँ एक लाइन खींचा करो ऐसे, 6 और 3, ये जो बटे में 6 और 3 है इनका गुणा करके यहाँ लिखा करो,
कितना हो जाएगा बेटा 18। ये कर दिया। अब देखो 3 का गुणा VA से करना है, 3 का गुणा VA से कर दिया, धन 6 का गुणा बेटा इससे कर दो। ये काम कर दोगे तो ये बेटा जैसे फिर समझना, जैसे देखो बेटा A बटा B को अगर C बटा D से जोड़ें तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, BD का गुणा कर दो। ये कर दिया। अब D का A से गुणा करके लिखो AD, धन B का C से गुणा करके लिखो। यही बेटा यही फॉर्मेट बस दिमाग में बैठा लो, सारा सवाल बेटा इसी से हल हो जाएगा। तो जो बच्चे परेशान हो रहे हैं, ठीक है बेटा, ये समझ गए ना। चलो अगर ये समझ गए तो मिटन्ना से मिटा दिया जाए। मिटन्ना 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 मिटन्ना, पेन ले लो भैया। चलो चलो बच्चा देखो बेटा यहाँ क्या है 10 माइनस VA बाई 2। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चंस को देखिए कैसे किया जाता है। पहले तो और थोड़ा सिंपल किया जाए और सरल किया जाए। तो 10 माइनस VA बाई 2 इक्वल टू हो गया बेटा 3VA। अब प्लस, अब अंदर बेटा 6 का मल्टीप्लाई करो तो 6VA प्लस 30 हो गया अपॉन 18 हो गया ना बच्चों। ठीक है, और अगर सरल करना चाहें तो इसको और क्या लिख सकते हैं, 10 माइनस VA बाई 2 इक्वल टू बेटा ये हो जाएगा 9VA प्लस 30 बाई 18, है ना। यहां तक आ गए, यहां तक आ गए। अब बेटा हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पढ़े होंगे गणित में, जिसे हम तिर्यक का गुणा कहते हैं। तिर्यक का गुणा बेटा देखो यहां पर समझो, जैसे P1 अपॉन P2 बराबर P3 अपॉन P4 हो, तो आप P1 और P2 तिर्यक मतलब तिरछा गुणा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बेटा, ये इनका गुणा कर दो, बराबर लिखो। अब इनका गुणा करके लिख दो, यानी कि P2 P3। ये भी बात बेटा कहीं नोट कर लेना कॉपी में, समझ गए। तो तिर्यक का गुणा बेटा करना है। चलो मिटा दें इसको, यही चीज बेटा यहां करना है, कॉपी में कहीं लिख लेना। ठीक है, तो चलो बेटा अब जरा देखो, अब हम यहां से ये अब यहां से यहां आ रहे हैं बेटा इस पेज। ठीक है, तो देखो 18 का गुणा बेटा इसमें पूरे में करना, ये नहीं कि बस 10 से करके छोड़ देना। तो 18 10 माइनस VA क्या है बाई 2 है, बराबर 2 का गुणा बेटा उसमें कर दो, 9VA प्लस 30 बटा 18। ठीक है बच्चों, ये समझे। अच्छा अब देखो यहां से, अब गणित से बेटा 2 से इसको काट देना, तो ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। और यहां से बेटा इसको काट देना। अच्छा तिरक गुणा, अरे ये कहाँ से आ रहा है भैया, थोड़ा सा, ओहो कहाँ दिमाग लग गया, कहाँ दिमाग लगा है, गलत जगह लगा है। 18 10 माइ क्या यार 18 हाँ 10 माइनस VA, देखो यहां ये आया बराबर, अब तिरक 2 का गुणा बेटा उसमें कर दो, 9VA धन 30। सही है बच्चा। अब हाँ सर, तो अब देखो गुणा कर डालो 18 का इसमें, यहां आ जाएगा बेटा 180 ऋण 18VA, और वहां क्या हो जाएगा बेटा 18VA धन, अब बेटा 2 का इससे करोगे 60 आ जाएगा ना, 60 आ जाएगा। अब 60 को इधर लाना, 18 को उधर ले जाना है, तो 60 को इधर लाओगे तो चिन्ह बदल जाएगा, ऋण 60 हो जाएगा। और जब इस 18 को उधर ले जाओगे तो वो उसमें भी चिन्ह बदल जाता है, सभी लोग पढ़े हैं। अब जरा सारे बच्चे जल्दी से बच्चे लोग कैलकुलेट क्या करें कैलकुलेटर से। तो एक क्वेश्चन देखो, मैं भी कैलकुलेट कर लूं क्योंकि कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैलकुलेट, क्योंकि बेटा देखो ये सवाल ना मैं रैंडम बनाता हूँ। रैंडम मतलब कि ऐसे सवाल जिससे सारे सवाल हो पाए, तो वो अपने मन से रैंडमली बनाना होता है। तो उसमें बेटा क्या होता है, थोड़ा उसको हल करने में थोड़ा दिक्कत महसूस होगी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इससे आप घबराइए मत। सवाल जो आपके एग्जाम में आएगा बड़ा अच्छा आता है, तुरंत कट पिट जाएगा। 120 बटा 36, देखो VA बराबर क्या आ गया 120 बटा 36। तो 120 को अगर हम 36 से डिवाइड करें तो बेटा आ रहा है
3.3। कितना आ रहा है बेटा? VA आ रहा है 3.3। देखो यहां लिख दे रहा हूं, VA आ रहा, VA का मान आ रहा है 3.3। ये आया बेटा फाइनल। समझो, ठीक है। सवाल लग रहा है ना कि बहुत लेंदी हो रहा है, लेंदी नहीं है बेटा, बस समझते जाओ। पूरा सा तरीका बता रहा हूं तो समय लगेगा ही लगेगा। अब जरा पीछे आओ बेटा, क्वेश्चन पढ़ो क्या है। क्वेश्चन पढ़ो, दिए गए परिपथ में सभी ब्रांच में धारा का मान बताओ। सर धारा मतलब I1, I2, I3 पूछा गया था सर। आपने तो VA का मान बता दिया, और VA का मान कितना बता दिया? 3.3। तो क्या सर VA का मान पता होने से क्या फायदा, हमें तो धारा चाहिए था। तो बेटा देखो, मान लो सवाल में यही आता कि VA का मान बताओ, तो हो कोई दिक्कत नहीं थी। अब धारा पूछ रहा है, तो जरा एक चीज सोचो, सभी बच्चे मिलकर सोचो कि VA का मान पता चल गया तो क्या धारा का मान नहीं आ सकता? देखो बेटा, I1, देखो यहां VA पता चल गया ना, तो 10 - 33/2, यानी कि जब 10 - 33 सॉरी 3 पॉइंट करेंगे तो कितना आएगा? 6.7 आएगा अपॉन 2। सॉल्व कर लेना बेटा, हो जाएगा ना। 6.7 बटा 2, I1 का मान आ गया। आगे बढ़ो बेटा, देखो I2 क्या है? VA/6 यानी कि 3.3/6 आ जाएगा I2। और याद रखना बेटा, अगर सवाल जो आप लोग एग्जाम में आता है वो इतना अच्छा डाटा दिया जाता है कि खटाखट कट जाएगा, बड़ा मजा, बहुत मजा आती है। 1 एम्पियर आता है, 2 एम्पियर आता है, ऐसे नंबर ऐसे आता है और बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ तो दशमलव में आ रहा है, इसलिए थोड़ा मजा नहीं आ रहा। लेकिन मजा लेने नहीं बैठे हैं आज के दिन, आज नहीं मजा लेंगे, कल मजा लेंगे। तो VA बेटा देखो, VA कितना है? अब जरा देखो I3, क्या I3 का मान आ सकता है? I3 मीटर ना ले लें, I3 का मान आ सकता है? देखो बिल्कुल आ सकता है बेटा। I3 देखो क्या है? 3.3 धन 5/3 आ जाएगा ना I3। इसको हल कर लेंगे, यानी कि 8.3/3। तो इस तरह से बेटा आपका I3 आ गया। बोलो 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 बच्चों। तो ये बेटा पूरा तरीका है आपका 2 डब्बे या कितने भी डब्बे का सॉल्व। लेकिन आप लोग के आंकिक प्रश्न बेटा एग्जाम में 2 डब्बे का आएगा। एक सवाल और जल्दी से करा दूं, इसलिए क्योंकि आपको मैं ये दिखाना चाहता हूं कि क्या इतना समय लगता है जितना पहले सवाल करने में लगा, या सर कम समय लगेगा। तो चलो बच्चों देख लो। और एक चीज याद रखना, अभी देखो, अभी जो परिपथ लिए हैं, इस परिपथ में कहीं करेंट सोर्स नजर आया? नहीं नजर आया। दिमाग में बैठा लो, करेंट सोर्स आने से प्रॉब्लम आसान हो जाती है, समस्या और आसान हो जाएगी, क्वेश्चन और आसान हो जाता है, ठीक है। लेकिन अभी चलो आगे बढ़ते हैं। अगला देखो बेटा, हाँ क्वेश्चन वही है जो आप लोगों को मैं बताया हूं, किसी भी ब्रांच में किसी भी शाखा में धारा का मान बताइए। जैसे ये देखो सवाल ये मैं कर दिया, अच्छा एक बात ध्यान रखना, ऐसे सवाल में आपको इस चीज से नहीं डरना है कि परिपथ में कितने एलिमेंट लगे हैं। एलिमेंट इनका मतलब कितनी चीजें परिपथ से जुड़ी हैं, इससे नहीं मतलब रखना बेटा। क्या कहीं भी स्टेप में मैंने ये चीज लिखवाया है कि ये देखो कितना वोल्टेज सोर्स लगा है, कितना प्रतिरोध लगा है? नहीं ना, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। चलो इस सवाल को देखो बेटा करने का तरीका। चलो मान लो बेटा ये है ये मान लेते हैं 5 वोल्ट, ये है बेटा 6 ओम, ये है 2 ओम, ये ले लो बेटा 8 ओम, और ये है आपका 10 वोल्ट, ठीक। इस सवाल को बेटा आपको करना क्या है, जितने भी प्रतिरोध नजर आ रहे हैं 8 6 2 8, तीनों में धारा का मान निकालना है। सवाल में बेटा क्या हो सकता है, कोई भी प्रतिरोध में धारा, किसी एक प्रतिरोध में धारा का मान पूछेगा या 2 में पूछे, इससे कोई मतलब नहीं रखना है। आपको क्या करना है, ये सवाल करना है। तो इस सवाल को बेटा कैसे करोगे, जैसे मैंने बताया है। चलो सवाल करने का देखो पहला स्टेप, काउंट करो बेटा कितने में से, क्या सॉरी, सबसे पहला काम जरा बताओ कितने जंक्शन है?
इस परिपथ में ऐसे परिपथ दिखने में जो दिखते हैं बेटा, कितने जंक्शन हैं? 2। कौन कौन से हैं? नामकरण करो तुरंत। ये क्या है? VA। ये क्या है बच्चा? VB। VB को क्या करना है? ग्राउंड कर देना है। ग्राउंड कर दोगे तो यहाँ का वोल्टेज 0, कोई दिक्कत नहीं। अब 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 इसके बाद ये बताओ, ये पूरा परिपथ कितने तार से मिलकर बना है? ये पूरा परिपथ बेटा 3 तार से मिलकर बना है, पढ़ा चुके हैं। 3 तार से मिलकर बना है, तो इनको धारा दे दो I1, इनको दे दो I2, इनको दे दो I3। अब कुछ बच्चे देखो कहाँ परेशान होते हैं, सर ये बताइए जैसे कि कोई प्रतिरोध है R और यहाँ जैसे धारा माननी है कोई, तो सर धारा यहाँ दिखाएं कि धारा यहाँ दिखाएं, या सर धारा यहाँ दिखा देंगे तो गलत हो जाएगा क्या? बेटा किसी भी तार में धारा को कहीं भी दिखाया जा सकता है, लेकिन सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आपको दिक्कत ना हो, प्रतिरोध से पहले दिखाओ। दिखा कहीं भी सकते हो, दिखा तो बेटा प्रतिरोध के ऊपर ही बना दो, लेकिन क्या करो, प्रतिरोध से थोड़ा पहले बनाओगे तो आपके लिए अच्छा रहता है। चलो बना दिया, चलो ये हो गया बेटा। अब अगला क्या स्टेप था, जब पढ़ो कॉपी में। इसके बाद बेटा इतना तो हो गया। अब सुनो, इतना करने के बाद जरा देखो, जिस जंक्शन को बेटा ग्राउंड नहीं किए हो उस जंक्शन पे क्या लगाओ? KCL। यानी कि क्या लिखेंगे? अप्लाइंग, यानी कि अप्लाइंग KCL एट जंक्शन या पॉइंट एट जंक्शन A। तो बेटा KCL क्या आएगा? आने वाली धारा का योग बराबर आने वाली धारा का योग, यही आएगा। देखो कितना जल्दी आ गया बच्चा। अब क्या करो बेटा, अब इन तीनों करंट को विभवांतर बटा किसके रूप में लिखो? प्रतिरोध के रूप में। तो इसके लिए बेटा जरा देखो, अगर इस बिंदु का वोल्टेज 0 है तो इस बिंदु का भी वोल्टेज क्या होगा? 0। यानी कि ये भी बिंदु मान लेते हैं कि ये भी क्या है? एक तरह से ग्राउंडेड ही है। तो यहाँ का वोल्टेज 0 है, तो जरा बताओ बड़ी प्लेट से जुड़ी इस बिंदु का वोल्टेज क्या होगा? धन का 5 वोल्ट होगा, बता चुका हूं। फिर वही चीज यहाँ दिमाग लगाओ, यहाँ का वोल्टेज 0 होगा, बोलो हाँ। ऋण प्लेट निगेटिव, सॉरी ये 0 है, 0 बेटा 0, ऐसे तो 0 वोल्ट है। अब ऋण प्लेट 0 तो धन प्लेट से जुड़े बिंदु का विभव क्या होगा? धन 10 होगा। ठीक है, समझ गए? अब एक एक करके बेटा तीनों करंट को देखो जरा, सारे बच्चे देखो, एक एक करके लिखता हूं। फॉर I1 देखो बेटा, I1 किस प्रतिरोध में बह रही है? 6 में। कहां से कहां? 5 से VA। तो डायरेक्ट लिखो बेटा I1 बराबर 5 ऋण VA, यही लिखोगे बटा 6, प्रतिरोध से डिवाइड कर दो, आ गया I1। देखो खटाक से हुआ काम, हुआ ना, तुरंत हुआ। ऐसे ही बेटा यहां लिखते हैं फॉर I2 देखो किस प्रतिरोध में बह रही है? I2 2 ओम में बह रही है, VA से 0, तो उच्च विभव क्या है? VA। तो I2 बराबर हो जाएगा बेटा VA, हालांकि VA माइनस VB होता है, लेकिन VB तो 0 है ना, तो VA बटा 2 आया I2। ठीक, कितनी जल्दी सर आ गया। अब I3 क्या आएगा? I3 देखो 8 में जा रहा, 8 के दोनों सिरे देखो जरा, एक का वोल्टेज VA, एक का वोल्टेज क्या है? धन 10। हाई वोल्टेज से निम्न वोल्टेज आती है, तो विभवांतर क्या होगा? कितना? 8। तो I1 I2 I3 आ गया, आया बच्चों? देखो कितनी जल्दी हो गया, तुरंत हुआ। अब जरा इन्हीं तीनों करंट को इस समीकरण में रखो, इस समीकरण में। चलो रख देते हैं, समीकरण फिर से लिखो। क्या है? I1 बराबर I2 प्लस I3। क्या क्या आया देखो बेटा, I1 क्या आया है? I1 आया है 5 ऋण VA बटा 6 आया है। I2 क्या आया बेटा? VA बटा शायद 2 आया। I3 क्या आया है? VA ऋण 10 बटा शायद 8 आया है। देखो यही आया I2, हाँ ठीक है यही आया। अब हो गया, इलेक्ट्रिकल खत्म भैया, खत्म। घड़ी देख लेना, 1 मिनट ज्यादा टाइम नहीं लगा है। जिस चीज को बेटा पहला सवाल बताने के लिए मैंने आधा घंटे ज्यादा समय लिया, उसी सवाल को ही कराने में 1 मिनट से कम समय लिया। यही मैं बताना चाह रहा हूं बेटा, पढ़ाई जितना आराम से और जितना इत्मीनान से करोगे, चीज उतनी ज्यादा समझ में आती है और उतनी जल्दी खत्म होती है। सिलेबस खत्म करने का सबसे आसान तरीका है इत्मीनान से पढ़ो। चलो अब बेटा हल कर लेना, बताया कैसे करना होता है ना? चलो कर देते हैं। यहां बेटा वही करो, 2 8 का गुणा करो, लिखो 16, 8 का उसमें करो 8 VA, 2 का पूरे में करो बेटा इधर 2 VA माइनस 20। अब तिर्यक गुणा करो भैया, यहाँ ब्रैकेट लगा देना, तो 16 5 ऋण VA, 6 का उधर ले जाओ 6, यहाँ देखो 8 VA और 2 VA मिलकर 10 VA हो ही जाएंगे, डायरेक्ट लिखो
-20 था ही। अब कोष्टक खोलो, ब्रैकेट खोलो, तो 16 पचे 16 का क्या कहते हैं 5 से गुणा करो, कितना आएगा 90 आएगा, 90 16 VA। यहाँ बेटा 6 का इसमें करोगे तो 60 VA, और 6 का बेटा इसमें कर दोगे तो 120 आया। अब इसको बेटा सॉल्व कर लो, 120 को इधर लाओ तो 90 धन 120 हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और इसको उधर ले जाओगे तो 60 VA धन क्या हो जाएगा 16 VA। सही है, सही है ना, ठीक। अब इसी को बेटा हल कर लो, यहां से इधर आओ, इधर जाओ, तो यहां क्या आ जाएगा बेटा 210 बराबर 76 VA। तो जरा खट्टे बताओ, कैलकुलेटर निकालो सारे बच्चे जल्दी से, और बताओ 210 बटा कितना आया 76। आप लोग से बोल रहे हैं कैलकुलेटर निकाल के बताओ, लेकिन पता नहीं किस चीज का आप लोग इंतजार कर रहे हो। करो खुद से भी ना, कि हर काम गुरु जी करेंगे। यहाँ 210 बटा 76, और हाँ एग्जाम में बेटा आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, आपको बेटा अपनी कैलकुलेशन को स्ट्रांग बनानी है। हाँ सवाल ऐसे आएंगे कि जो आसानी से कट पिट जाए, लेकिन ऐसा भी नहीं कि गुड़ा भागी ना आए, है ना। तो बेटा ये आएगा, VA का मान आया बेटा 2.7 आ गया, VA 2.7 वोल्ट। अब आ जाओ बेटा, अब बताओ कौन सी ऐसी धारा है कि VA का मान ज्ञात होने के बाद भी ना निकाल पाओ, ना निकाल पाओ तो जीना बेकार है। बेकार नहीं है बेटा, जिंदगी सबसे इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई लिखाई तो चलती रहती है। नहीं ना नहीं आए कल भी समझेंगे, परसों समझेंगे, और क्या दिक्कत है। देखो VA आ गया तो देखो I1 आ जाएगा, 5 ऋण VA बटा 6 आ गया I1 सर। VA आया तो VA I2 आ जाएगा, VA का मान रखो, और VA आ गया बेटा तो I3 भी आ जाएगा। तो देखो VA का मान ज्ञात होने से तीनों धाराओं का मान ज्ञात कर लोगे ना। हुआ कि नहीं आसान जो मैं कह रहा था? हाँ सर हो गया ना। तो अब अगले वीडियो में हम देखेंगे कि करंट सोर्स आने से ये वाली सवाल और आसान कैसे होता है। आसान होता, मैं बता रहा हूं बेटा, करंट सोर्स आया तो आसान कैसे होगा सवाल, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे उम्मीद है कि आप बहुत शांत मन से पढ़ रहे होंगे। सिलेबस का टेंशन ना लीजिए, वो मेरा काम है। सिलेबस बेटा कंप्लीट कराना मेन चीज नहीं है, आप समझें और उस चीज को कर पाए वो इंपॉर्टेंट है। चलो धन्यवाद।